सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से बताओ सबसे छोटा वो कौन सा है बेटा? सी है ना। तो मैं लिखूंगा वर्ड्स स्टार्टिंग विद सी। सी से वर्ड स्टार्ट होने वाले टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सी को तुमने फिक्स कर दिया, सी को फिक्स कर दिया। तो सी को जब फिक्स कर दिया तो बाकी के बचे तुम्हारे पास में 5, और 5 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल। लेकिन बेटा उसमें ई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो करेंगे। तो आंसर आएगा 5 × 4 × 3 दैट इज 5 चौक 20, 60 आ गया बेटा, 60 आ गया। सिक्सटी आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे दूसरे नंबर पे वर्ड्स स्टार्टिंग विद देखो सी वाले निपटा दिए। सी के बाद कौन सा अल्फाबेट है इसमें? ई लिख दो बेटा। ई को मैंने फिक्स किया तो 1 2 3 4 5 6, ई को मैंने फिक्स कर दिया, एक ई को फिक्स कर दिया, बाकी के 5 लेटर बचे और पांचों के पांचों डिफरेंट है, उनमें कोई सेम नहीं है क्योंकि एक ई को तुम यूज कर चुके हो, तो बाकी के जो बचे वो सारे डिफरेंट है। इसका आंसर बेटा आ गया 120। देखो ई वाले निपट गए, सी वाले खत्म हो गए। सी के बाद में नेक्स्ट कौन सा रहेगा? आर। तो मैं लिखूंगा वर्ड्स स्टार्टिंग विद आर। आर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, आर को फिक्स कर दिया, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ई 2 बार है, तो इसका आंसर भी बेटा 60 आ गया। 240 तो यही आ गए है ना। अब नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट लेटर क्या होगा बेटा? एस होगा। अब एक्स में क्या है ना, उसी एस में सब कुछ छुपा है, तो ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा वर्ड्स स्टार्टिंग विद एस ई करना पड़ेगा बेटा, एस ई करना पड़ेगा क्योंकि एस के बाद में पूरा सुनो, अगर मैंने एस ई करा तो एस ई के बाद में हो सकता है यहाँ टी आ जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ टी आ गया तो हम लोग उसके पीछे चले जाए, उसको और आगे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस ई के बाद में कोई एक लेटर और लेना पड़ेगा जो छोटा हो। कौन सा? एक सी ले लो, सी ले लिया। अब फिर से यार एक दिक्कत है, ध्यान से देखो, एस ई सी लिख रहे हो, सी के बाद में वैसे आना क्या चाहिए यहाँ पे? अगर सी के बाद में तुरंत टी आ गया तब भी तो आगे चले जाओगे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ आर ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा आर नहीं। आर से पहले एक काम करते हैं, पहले ई, पहले छोटा लेटर है ना, मैं ई को फिक्स कर दे रहा हूँ, एस ई सी ई। इन चार को अगर फिक्स कर दिया तो तुम्हारे पास 2 लेटर बचे, एक बचा आर और एक बचा टी। उनकी पोजीशन चेंज अगर होती भी रहेगी तब भी इसकी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे वो। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल, और कोई इसमें सेम भी नहीं है। कहाँ पहले छोटा कौन है, ई या आर? ई छोटा है तो पहले हम ई लेंगे ना बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, क्योंकि सीन क्या बन रहा है ना, जब तुमने आर अगर यहाँ कर दिया, अगर आर यहाँ कर दिया तो फिर टी भी तो आगे आ सकता है। लॉजिक देखो, टी अगर आगे आ गया तो वो तुम जो वर्ड है उससे आगे निकल जाओगे, हमें वहाँ नहीं जाना। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड होगा, इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो बेटा तुम्हारा जो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट वर्ड होगा बेटा एस ई सी ई। अब तो मजबूरी है क्या रखना बेटा? नहीं, एस ई सी आर ई टी यही होगा, इसके अलावा कोई हो भी नहीं सकता। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इनको दोनों को फिक्स कर दिया बेटा। एक सेकंड, कौन सा बेटा? एक काम करो, ये जो हम लोगों ने निकाला ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बीच में मैं थोड़ा सा जूम करके एक वर्ड, अच्छा ये भी सही था, जो नीचे लिखा ये भी सही था, इसके बीच में एक वर्ड और लाना पड़ेगा।
इसको तो मैं नीचे कॉपी कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको मैं नीचे कॉपी कर दे रहा हूँ SECE, ये कितने आ गए बेटा, ये 2 आ गए। इसके ऊपर वाले में एक हम लोगों ने स्किप कर दिया, कौन सा स्किप किया, SC, वेरी गुड। ये बताया कौन बच्चा ऐसा है जिसको ABCD नहीं आती, अच्छा मेरे को नहीं आती, हाँ यार ABCD कम आती। सुनो बेटा, इन दो को फिक्स कर दिया तुमने, S और C को, बच्चे कितने, डिवाइडेड बाई आंसर 12। इसके बाद एक और नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट वर्ड तो वही हो जाएगा ना, SECRET। इसको अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका, सारे ऐड कर दो। कहाँ SE, यहाँ इसके पहले SE वाले कर लें, और E के बाद में गलती से यहाँ पे T आ गया तो वो आगे निकल जाओगे बेटा, आगे निकल जाओगे। ई देखो ना, ई के बाद में परमानेंट ई कर दिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे कौन से, वो तो डालना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, लेकिन अगर बेटा मैंने टी पुट कर दिया तो वो तो और आगे निकल जाएंगे ना, तो एक एक करके नहीं, मैंने क्या किया, वो अल्फाबेट पहले फिक्स कर दिए, जिनके बाद में कुछ भी तुम पुट करो तब भी उसके पीछे ही रहने वाले हो, कुछ भी पुट करो तब भी पीछे रहने वाले हो। कंफ्यूज क्यों हो रही? अच्छा सर, वो जो आर है वो लेफ्ट साइड आएगा तो मतलब तब भी सी के हाँ नीचे ही रहेगा, ये लॉजिक है। तुम बता बेटा नहीं समझी अभी, बोल। हाँ पूछ। अब जैसे ये लड़की क्या बोल रही है, इसने ये बोला कि सर एक काम करो ना, SE वाले सारे के सारे, SE वाले बता रही थी ना बेटा, SE को अगर मैंने फिक्स कर दिया, फिर तुम बोल रही कि यहाँ पे लिख दो सर 4 फैक्टोरियल लिख दो, है ना। अगर लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि जो 4 लेटर है उनको तुम कह रही कि उनको 4 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं, मतलब कोई लेटर कहीं भी आ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमने अगर कर दिया तो यहाँ पे अगर गलती से T आ गया, वो उसमें T भी तो आ जाएगा, उसमें R भी आ जाएगा, तो तुम इस वर्ड के आगे पहुंच जाओगे। देखना बेटा यहाँ पे क्या चाहिए तुम्हें, C चाहिए ना, और तुम तो T तक का पहुंच रहे हो, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तुम इसके आगे निकल गए ना, समझ में आ गया। और क्लास में इसका यही कराया था लास्ट क्लास में। अब एक काम करो, तो रैंक कितनी हो गई बेटा, सारे ऐड कर दो, कितना आ रहा आंसर, 255। तो ये आ गया 60 + 120 + 60 + 12 + 2 + 1 = 255 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो इसको, एक और ट्राई करो तुम लोग।